एक शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह रूपा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन रोहन और रूपा बातें कर रहे थे। तभी रूपा रोहन से कहती है, रोहन, हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। रूपा की बात सुनते ही रोहन चुप हो जाता है और कहता है, पर रूपा, शादी? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है कुछ दिन और रुक जाते हैं, बाद में कर लेंगे। इतना भी जल्दी क्या है? जिस पर रूपा कहती है, तुम्हें रुकना है तो तुम रुक जाओ, पर मेरे घर वाले रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक लड़का पसंद किया है और वो लड़का बहुत ही अच्छा है। मेरे घर वालों को भी पसंद है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी उससे हो जाएगी, माना मेरी शादी में वेटर बनकर। जिस पर वह कहता है, नहीं नहीं रूपा, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जिस पर रूपा कहती है, तो ठीक है, तुम कल ही अपने माता पिता के साथ मेरे घर मेरे माता पिता से बात करने आ जाना। जिस पर रोहन कहता है, ठीक है रूपा, मैं आ जाऊँगा। फिर रूपा अपने घर चली जाती है और रोहन पूरी रात बैठकर इसी बारे में सोचता है। और सुबह होते ही वह तैयार होकर रूपा के घर आ जाता है। रूपा के माता पिता रोहन को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर रोहन अपने और रूपा के बारे में उनके माता पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रूपा के पिता कहते हैं, देखो बेटा रोहन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और हमें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, तो हम दोनों कौन ही होते हैं। रूपा के पिता की बात सुनकर रोहन और रूपा बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वह दोबारा बोलते हैं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, पर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं हैं। यह सुनते ही रोहन चुप हो जाता है और अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाता है। रोहन को परेशान देख रूपा की माँ कहती है, अरे क्या तुम भी बेचारे को खामा डरा रहे हो? अभी शादी थोड़ी ना हुई है, मिलवा देगा आपको अपने माता पिता से। तुम भी कितना दबाव डाल रहे हो बेचारे पर। उनकी बात सुनकर रोहन को चैन की सांस आती है। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। तभी एक दिन रूपा रोहन से कहती है, रोहन देखो, तुमने शादी के समय भी अपने माता पिता से मुझे नहीं मिलवाया था, पर अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। शादी के समय तो मैं तुमसे कुछ नहीं बोली, पर मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपना ससुराल देखूँ। रूपा को इतने गुस्से में देखकर रोहन उससे कहता है, अरे रूपा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अपने गांव ज़रूर लेकर जाऊंगा। तुम मुझे कुछ दिनों का समय दे दो, तब तक मैं अपने ऑफिस का सारा काम भी ख़त्म कर लूँगा, फिर हम गांव चलेंगे। ऐसा कहकर रोहन वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गांव जाने का समय आ जाता है और जिस दिन ट्रेन होती है उसी दिन रोहन रूपा से कहता है, अरे रूपा, ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, मैं गांव नहीं आ पाऊँगा। तुम ऐसा करो, तुम अकेली ही गांव चली जाओ। मैं अपने भाई रोशन को कह दूँगा कि वो तुम्हें स्टेशन से ले जाए, और तुम चिंता मत करना, 2-3 दिनों बाद मैं भी अपना काम ख़त्म करके वहाँ आ जाऊँगा। रूपा को रोहन की यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह ट्रेन में बैठकर रोहन के गांव सीमापुर पहुंच जाती है। रात का समय था। रूपा ये देखकर घबरा जाती है और कहती है, ये स्टेशन इतना डरावना क्यों है? कुत्तों की कितनी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है। ऊपर से रोहन का भाई भी कितना लापरवाह है, अभी तक स्टेशन नहीं आया। मैं एक काम करती हूँ, अकेले ही यहाँ से चली जाती हूँ। रूपा वहाँ खड़े खड़े सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आता है, जो रूपा से कहता है, अरे रूपा बेटा, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम मारी जाओगी। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर रूपा बहुत डर जाती है और स्टेशन से बाहर आ जाती है। बाहर एक दुकानदार बैठा था। रूपा उसके पास जाती है और उनसे कहती है, अरे भैया, सीमापुर गांव कहाँ से पड़ता है? सीमापुर का नाम सुनते ही वह आदमी घबरा जाता है और उससे कहता है, सीमापुर गांव, वह भी इतनी रात को? मैं तो कहता हूँ बहन जी, आप इतनी रात को वहाँ मत जाओ। उसकी बात सुनकर रूपा बहुत डर जाती है। इससे पहले वह दुकानदार उसे कुछ बताता, तभी वहाँ रोहन का भाई रोशन आ जाता है। रूपा इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वह चुपचाप रोशन के साथ चलने लगती है। तभी रोशन कहता है, अरे क्या हुआ भाभी, आप इतना डर क्यों रही हो? आपका देवर ही हूँ मैं, आप इतना मत डरो। रोशन की बात सुनकर
रूपा उससे कहती है, रोशन मैं डर नहीं रही हूँ, मैं सोच रही थी कि वह दुकानदार सीमापुर गांव के नाम से इतना क्यों डर रहा है। रूपा की बात सुनकर वह बहुत हंसने लगता है और कहता है, अरे भाभी आप सच में बहुत भोली हो। वह इसलिए घबरा रहा होगा क्योंकि रात का समय है ना, और रात के समय में पूरा गांव सन्नाटों से भरा होता है। फिर रोशन अपनी भाभी को लेकर अपने घर आ जाता है। घर पर रोहन की माँ खड़ी थी और रूपा को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, अरे कितनी प्यारी और सुंदर बहू है मेरी, इसीलिए मेरा बेटा रोहन मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है, बहू मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम खाना खाकर सो जाओ। फिर रूपा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आती और वह जगती रहती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह सोचती है, यह इतनी रात को माँ जी किससे बातें कर रही है, मुझे देखना चाहिए। ऐसा कहकर रूपा अपने कमरे से बाहर जाती है और बाहर का नज़ारा देखकर वह घबरा जाती है। उसकी सास एक चुड़ैल से बातें कर रही थी। चुड़ैल उसकी सास से कहती है, कई दिनों बाद इस गांव में एक शिकार आया है और तू कह रही है कि मैं उसे ना खाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस चुड़ैल की बात सुनकर वह कहती है, चुड़ैल जी वह मेरी बहू है, इस गांव में नई नई आई है, उसे कुछ मत करो, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे ही मार दो, वैसे भी तुमने एक एक करके मेरे सभी घर वालों को मार दिया है। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कहती है, तुझे मारकर मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो तेरे बहू और बेटे को खाना है, दोनों का कितना नरम नरम मांस होगा। रूपा ये सब देखकर घबरा जाती है। अगले दिन ही वह वहाँ से जाने का फैसला करती है। अगली सुबह वह अपनी सास के पास आती है और उनसे कहती है, माँ जी मैंने रात को आपकी सारी बातें सुन ली और सब कुछ देख लिया, अब मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, इसीलिए मैं इस गांव को छोड़कर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी सास कहती है, तू सही कह रही है बहू, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके तू चली जा, वो चुड़ैल तुझे मार देगी। रूपा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोशन और उसकी सास रूपा से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उसे कहती है, तुम लोग इतनी अच्छी लड़की को मुझसे दूर भगा रहे हो, ये कहीं नहीं जाएगी, इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। ऐसा कहकर वह चुड़ैल रूपा के आगे जाने लगती है, लेकिन उसकी सास बीच में आ जाती है और उससे कहती है, चुड़ैल तूने मेरे परिवार वालों को मार दिया है, लेकिन अब मैं तुझे अपनी बहू को मारने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वह एक बजरंगबली की मूर्ति उसके सामने ला देती है। तभी चुड़ैल वहाँ रुक जाती है। तभी उसकी सास कहती है, रूपा बहू तू यहाँ से चली जा, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन रूपा वहाँ से नहीं जाती और कहती है, माँ जी आपने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है और मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर वह वहीं खड़ी हो जाती है। तभी वह चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ती है, वहाँ रोहन आ जाता है। चुड़ैल इससे पहले उसे कुछ करती, रोहन उसके ऊपर गंगा जल डाल देता है और वह चुड़ैल वहीं मर जाती है।